बच्चे की अभिरक्षा, चाइल्ड कस्टडी, सेक्शन 12 और 25। दोस्तों आजकल आपने देखा होगा ये लीगल किडनैपिंग बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है इंडिया के अंदर। एक छोटे से कानून को इतना बड़ा हथियार बनाकर कुछ लोग लीगल किडनैपिंग कर रहे हैं और एक्सटॉर्शन मनी कर रहे हैं। तो इस समस्या का समाधान के लिए मैं देश के बहुत जाने माने और नामचीन जो एक पिता तुल्य आपको आज गाइड करेंगे, श्री सुरेंद्र कालीरमन जी, उनके पास मैं आपको लेकर आया हूं कि इसका क्या समाधान निकाला जाएगा और कैसे निकाला जाएगा। दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करते हैं चाइल्ड कस्टडी की। चाइल्ड कस्टडी क्या होती है, चाइल्ड कस्टडी का मुकदमा कहाँ फाइल किया जाता है, उसके कौन कौन से आधार होते हैं। दोस्तों आपने अक्सर देखा मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के अंदर जो औरतें हैं वो बच्चे को सहारा बनाती हैं, एक पति को हरासमेंट करने के लिए, उसको परेशान करने के लिए, इमोशनल ब्लैकमेल के लिए और मनी एक्सटॉर्शन के लिए, उसके माध्यम से अधिक से अधिक खर्चा ले पाए और उसका सहारा लेकर अपने को जेल जाने से, अपने को सामाजिक रूप से मजबूत करने के लिए लड़के का सहारा लेती है। ऐसी अवस्था में लड़का क्या करे। दोस्तों चाइल्ड कस्टडी के लिए एनी पेरेंट्स, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो जो है कोर्ट में मुकदमा दायर कर सकते हैं। दोस्तों मुकदमा दायर करने के लिए दिल्ली के मेट्रो सिटी में प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट बनाई गई हैं। दिल्ली के अलावा बाकी राज्यों में पारिवारिक न्यायालय बनाए गए हैं। उस पारिवारिक न्यायालय के अंदर आप अपनी जो याचिका है बच्चे कस्टडी की बात दायर कर सकते हैं। मुकदमा जो है सेक्शन 25 और सेक्शन 12 के अंदर फाइल किया जाता है। दोस्तों सेक्शन 25 के अंदर जो कस्टडी है वो परमानेंट मिलती है। परमानेंट का तरीका क्या है, उसके लिए आपको अपने बच्चे के वेलफेयर के लिए जो ग्राउंड है, उन ग्राउंडों के आधार पर पूरा ट्रायल कंक्लूड किया जाता है। आप अपने गवाह लेकर आएंगे, आप अपने एविडेंस लेकर आएंगे कि आप बच्चे की अच्छी परवरिश कर सकते हैं। उसी प्रकार लड़की को भी मौका दिया जाता है। जैसे ट्रायल खत्म हो जाएगी तो परमानेंट कस्टडी या लड़के को या लड़की को दी जाती है। इसका दूसरा रूप है जो टेम्परेरी कस्टडी है, वो सेक्शन 12 के अंदर है। उस टेम्परेरी कस्टडी के अंदर आपको बच्चे से विजिटिंग राइट मिल जाते हैं, बच्चे को कुछ सामान देना है, कुछ गिफ्ट देना है, या उस बच्चे को घुमाने के लिए भी आप ले जा सकते हैं। 1-2 दिन की कस्टडी मिल सकती है, 1 हफ्ते की कस्टडी भी आपको टेम्परेरी दी जाती है। जो मेन आधार है जिसके आधार पर आप बच्चे की कस्टडी ले सकते हैं, पहला आधार है दोस्तों कोर्ट जो है हमेशा बच्चे का जो वेलफेयर है, चाहे लड़का चाहे लड़की है, माइनर, उसके वेलफेयर को देखती है। वेलफेयर को देखने के लिए दोस्तों जो मेन मूलभूत सुविधाएं हैं, जिसको हम बेसिक नीड कह सकते हैं, उनके ऊपर ध्यान दिया जाता है। बेसिक जो नीड क्या क्या दोस्तों, जैसे बच्चे की शिक्षा है कि बच्चा अच्छी परवरिश कहाँ कर सकता है, बच्चे की अच्छी शिक्षा जो लड़का लड़की में से कौन प्रोवाइड करा सकता है। अक्सर देखा जाता है कि जो पेरेंट्स है उन्हें फादर ही लड़के की अच्छी शिक्षा करवा सकता है, खर्चा कर सकता है। उसके बाद आप देखेंगे कि शिक्षा के अलावा मेडिकल ट्रीटमेंट है, जो फादर है वो बच्चे को अच्छी शिक्षा दे सकता के साथ साथ में मेडिकल सुविधा प्रोवाइड कर सकता है। तो मेडिकल जो सुविधा प्रोवाइड कराई जाएगी उसको कस्टडी दी जाएगी। चौथा दोस्तों फूड का है, जैसे बच्चे को जो पौष्टिक आहार है, अच्छी जो खाने की सुविधा है जो प्रोवाइड कराएगा, तो उसको जो है कस्टडी मिल जाएगी। जो चौथी बेसिक नीड है वो क्लोथिंग की, हम कह सकते हैं कि जो कपड़े हैं, कपड़े आदि बच्चों को जो प्रोवाइड करवाएगा, इस बात का भी कोर्ट जो है बड़े ध्यान से देखती है कि भाई बच्चों की जो मूलभूत सुविधा कौन पूरी करेगा, तो जो पूरी करेगा उसको कस्टडी मिलेगी। अक्सर देखा जाता है कि जब बच्चा फादर के पास से चला जाता है तो बच्चा जो फादर जो है नशे की लत लग जाती है। तो ऐसी स्थिति में अपना संयम रखना जरूरी है और नशे की तरफ बिल्कुल नहीं जाए। अगर आप नशा करोगे तो आपको कस्टडी नहीं मिलेगी। तो कोर्ट इन चीजों को बड़ा ध्यान रखती है बच्चे के वेलफेयर के लिए कि उसको नशे का आदी नहीं होना चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि लड़कियां भी जो है वो आजकल नशे की आदी हो जाती है, तो लड़कियों को तो कस्टडी ऐसी अवस्था में बिल्कुल ही नहीं मिलती है। पेरेंट्स का साधु संत प्रवृत्ति या अत्यधिक धार्मिक नहीं होना चाहिए। ये अत्यधिक धार्मिक होने पर कोर्ट जो है इन बातों को कंसिडर करती है कि बच्चे का जो भविष्य जो है यहाँ पर सुरक्षित नहीं है। क्या पता कुछ समय के बाद दोनों में से पेरेंट्स या लड़का हो या लड़की हो वो कहीं साधु सन्यासी ना बन जाए, तो ऐसी अवस्था में बच्चे का भविष्य सुरक्षित नहीं होता। तो अत्यधिक जो धार्मिक होना भी कस्टडी के लिए नुकसानदायक है। यदि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हो जाते हैं तो आप अपने परिवार से तालमेल बना के रखें, क्योंकि बच्चों की कस्टडी आपको मिल जाती है तो सक्षम
परवरिश के लिए, अगर आपके परिवार के लोग आपके साथ हैं तो ऐसी अवस्था में कोर्ट देखती है, कोई सम्मन जाए या कोई कोर्ट उनको बुलाए, कोर्ट इस बात पर जरूर कंसिडर करती है कि भाई इस बच्चे की परवरिश के लिए इनके जो परिवार के लोग हैं वो इसकी मदद करेंगे, तो क्यों ना कस्टडी लड़की को दे दी जाए। यदि बच्चे के माता पिता में से यदि कोई एक फिजिकली चैलेंज है, मेंटली स्ट्रेस में है या किसी जघन्य बीमारी से ग्रसित है, तो ऐसी अवस्था में जो बच्चे की कस्टडी फिजिकली चैलेंज आदमी को नहीं दी जाती है। जो स्वस्थ है उसको ही बच्चे की कस्टडी कोर्ट के द्वारा दी जाती है। यदि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के अंदर बीवी हस्बैंड से खर्चा ले रही हो तो ऐसा जो है लड़के के लिए एक बड़ा ग्राउंड हो जाता है कि कोर्ट में बात प्रूव करने के लिए कि जो लड़की है वो अपना खर्चा खुद ही नहीं चला सकती, तो बच्चे की अच्छी परवरिश क्या करेगी। तो ये लड़के के फेवर में बहुत बड़ा आधार है जिससे आप कह सकते हो कि लड़की जो है वो बच्चे की कस्टडी के लिए फिट पर्सन नहीं है। नेक्स्ट आधार है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। यदि कोर्ट ने आदेश किया है कि जो महिला है वो अपने लड़के के पिता को बच्चे से मिलवाएगी, यदि वो नहीं मिलवाती है तो कोर्ट जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का आदेश पारित कर सकती है। ऐसी अवस्था में जो लड़की है वो जेल भी जा सकती है, जेल की हवा उसको खानी पड़ेगी। और एक बहुत बड़ा ग्राउंड जो है लड़के को मिल जाएगा कि जो औरत है वो यदि कोर्ट का आदेश का पालन नहीं करती तो घर में उसकी क्या मतलब मेंटेलिटी होगी, वो कितना मतलब उसकी जो है आक्रोश होगा, कितना कोर्ट को भी कंसीडर करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा कि जो औरत कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करती तो घर के अंदर उसने कैसा माहौल बनाया होगा। तो ऐसी अवस्था में जो है पिता को बच्चे से मिलने का, बच्चे की कस्टडी के बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। यदि औरत पिता को बच्चे से मिलने से रोकती है तो ऐसी अवस्था में जो उसकी मानसिकता है, जो क्रुएल्टी है, वो भी एक अन्य मुकदमों में लड़के को एक ग्राउंड मिल जाएगा जिसका फायदा उसको हर मुकदमे के अंदर मिलेगा कि जो औरत है ना तो कोर्ट के आदेश का पालन करती है, ना ही वो जो है फादर को बच्चे से मिलवाती है। कि बहुत सी महिलाओं के या पुरुष के अनैतिक संबंध होते हैं या असामाजिक होते हैं, असामाजिक तत्वों के साथ मिलकर कोई क्राइम या कोई ऐसे काम करते हैं, तो ऐसी अवस्था में दोनों में से जो भी असामाजिक जो एक्टिविटी है उसमें लिप्त है उसको बच्चे की कस्टडी मिलने के जो ग्राउंड है वो बहुत कम हो जाते हैं। दोस्तों, मैंने कोशिश की आपको कुछ ग्राउंड बताने की, लेकिन इसके अलावा बहुत से ग्राउंड है। यदि आपको कोई सुझाव देना है या सुझाव लेना है तो डायरेक्ट हमारे कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखें। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।